प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जी हां, आज का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं आपके साथ आरती और मैं हूं दोस्तों आपके साथ अरविंद। और आज दोस्तों हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर श्रवण सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, शाक्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। जी हाँ, और दोस्तों आज हमारा फोन इन कार्यक्रम है, जैसा आप जानते ही हैं, और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। और जिस विषय पर आज आप अपने सवाल भेज सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं वो है गोभी वर्गीय सब्जियों में समसामयिक कार्य। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, गोभी वर्गीय सब्जियों में समसामयिक कार्य, इससे जुड़ा जो भी प्रश्न आपके मन में होगा आज आप पूछ सकते हैं। फोन इन कार्यक्रम में मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी हम आपको सुविधा दे रहे हैं कि आप इस्तेमाल करें और हम तक अपने संदेश पहुंचाएं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं और फौरन कॉल करें। नंबर आपको बता देते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 011 STD कोड दिल्ली का, उसके बाद 23421608। आप ये फ़ोन नंबर मिलाएं और सीधे डॉक्टर साहब से पूछिए अपने प्रश्न जो भी आप पूछना चाहते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर वो भी नोट करें। जी, आप व्हाट्सएप पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। बस अपना जो सवाल है उस शुरुआत कीजिएगा KKB लिखकर और उसे भेज दीजिएगा अपने सवाल 9868868753 यानी कि 9868868753 पर। तो भाई देखिए, हम भी बिल्कुल तैयार हैं, डॉक्टर साहब भी बिल्कुल तैयार हैं कि आप लोग फौरन से अपने सवाल पूछे जो भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कार्यक्रम किसान की बात में भाई हमारे किसी भी किसान को खेती करते वक्त किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए हम ऐसे विषय लेकर आते हैं जो बिल्कुल समसामयिक होते हैं और इस वक्त आपको उनकी कहीं ना कहीं ज़रूरत भी होती है। तो चलिए, जब तक आपके प्रश्न आते हैं हम क्यों ना शुरुआत कर दें। और डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं गोभी वर्गीय सब्जियों की तो शुरुआत से ही बिल्कुल शुरुआत करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो गोभी वर्गीय की श्रेणी में आती हैं। हाँ, मैं किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दूं कि गोभी वर्गीय सब्जियों की बात करें तो उसमें फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये दो मुख्य सब्जियां हैं जो हमारे देश में जिनकी खेती की जाती है। इसके साथ ही साथ ब्रोकोली है, गांठ गोभी है और आजकल शहरी क्षेत्रों के आसपास केल और ब्रुसेल्स स्प्राउट, जिसको मिनी कैबेज भी कहते हैं, छोटे पत्ता गोभी भी कहते हैं, वो ऐसी प्रकार की 5-6 अलग अलग जो फसलें हैं उनको हम गोभी वर्गीय सब्जियों की श्रेणी में रखते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि कौन कौन सी गोभी वर्गीय श्रेणियों की उसमें आती हैं फसलें। आमतौर पर जो हमारे जहन में आता है वो पत्ता गोभी और फूल गोभी आता है, लेकिन कई है 5-7 तरह की सब्जियां हैं और किसान भाई जिनमें अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम जानना चाहेंगे कि अभी कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो फसल है जो कटाई के लिए भी तैयार है, उनके वो कौन कौन सी हैं जिनके भी कटाई की जा रही है और कटाई के समय किन किन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। हाँ, देखिए किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि फूल गोभी में हमारे देश में 4 अलग अलग समूह हैं। तो अभी जो मध्य अगेती समूह है उसकी कटाई का समय है, जो 15 नवंबर से 15 दिसंबर का जो समय है, ये मध्य अगेती समूह की फसलें हैं, उसका कटाई का समय है फूल गोभी में। ऐसे ही जो पत्ता गोभी जो किसानों ने सितंबर में लगा दी थी या अगस्त के अंत में लगाई है, उसकी कटाई का समय भी चल रहा है। और थोड़े दिन बाद में ब्रोकली की कटाई का समय भी आएगा दिसंबर के महीने में। तो इन तीनों फसलों में विशेषतः ध्यान रखने की बात है कि फूल गोभी की कटाई उसी अवस्था में करें जब उसका फूल का आकार पूरी मात्रा में आ जाए और वो ठोस हो। उसके ऊपर पत्तों के साथ कटाई करें ताकि विपणन में जब आप बाजार ले जाते हैं तो उसकी फूल की जो क्वालिटी है वो खराब नहीं हो, अच्छी अवस्था में जाए। साथ ही जो पत्ता गोभी आपने अपने खेत में लगा रखी है उसकी कटाई करते हैं तो ताज़ा बाजार के लिए आप 2-3 दिन पहले पानी लगा सकते हैं, अधिक पानी ना लगाएं, नहीं तो फूल के फटने की संभावना है। दूसरी बात, ब्रोकली की बात करें तो कोई भी यदि
ध्यान रखें कि बड जो होती हैं, जो फूल होता है वो ठोस अवस्था में हो, उस पर कोई पीलापन करके फूल दिखाई नहीं दे, उससे पहले ही कटाई कर लें। और इसका भी डंठल के साथ कटाई करें ताकि आपको उचित मात्रा में उसका वजन मिले, और बिना फूल के यदि ठोस फूल आप बाजार में बेचते हैं तो उसका आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा। जी डॉक्टर साहब, एक चीज जानना चाहेंगे, कटाई की जब बात होती है तो कई तरीके होते हैं कटाई के भी, आपने बताया भी किस तरह सावधानी रखनी चाहिए। क्या किसी नई तकनीक का भी इस क्षेत्र में आगमन हुआ है जिसके जरिए बहुत जल्दी कटाई की जा सकती हो, या बहुत अच्छी फसल जो है उसको कटाई में जो थोड़ा बहुत नुकसान होता है वो ना हो पाए? हाँ, देखिए अभी हमारे देश में हम किसान भाइयों के लिए जो इंसान के द्वारा जो कटाई की जाती है, जो मानव जो कटाई का तरीका है वही ज़्यादा प्रचलन में है। उसमें सावधानी ये बरतनी है आपको को, जैसे फूल गोभी में जैकेट लीव्स होनी चाहिए। जैकेट लीव्स कहते हैं जो फूल के आसपास की जो पत्तियां हैं वो डंठल के साथ उसको काट के फिर आप विपणन के लिए लेके जाएं। ऐसे ही पत्ता गोभी में भी जो आपके जो फूल बनते हैं, हेड बनते हैं, उसके साथ जो पत्तियां होती हैं उसको हंसिए से या किसी तेज चक्कू से काट करके ऐसे करें। कभी भी हाथ से मरोड़ के तोड़ना या कोई ऐसे तरीके ना अपनाएं जिससे कि उसकी गुणवत्ता खराब हो। ये विशेषतः ध्यान रखना है आपको ब्रोकली में भी, क्योंकि ब्रोकली में तो डंठल की जो क्वालिटी होती है उसका बाजार भाव पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो इस चीज़ों को आप कर सकते हैं। कई क्षेत्रों में, कई देशों में आज जो मैकेनिक हार्वेस्टिंग है जो ट्रैक्टर के द्वारा संचालित है वो भी आ गई है। हमारे देश में भी वो टेस्टिंग में है, जैसे पूसा संस्थान उस पर काम कर रहा है, लेकिन अभी किसानों तक वो तकनीकी पहुंचने में थोड़ा समय है। जी डॉक्टर साहब, जितनी भी तरह की जो फूल गोभी की जो सब्जियां हैं उसमें गोभी वर्गीय सब्जियां कहें, उसमें फूल गोभी और पत्ता गोभी बहुत ज़्यादा उत्पादित की जाती है। किसान अधिकतर इसके उत्पादन में लगे हैं। तो जो इसका अधिक उत्पादन करते हैं, जो बड़े पैमाने उत्पादन करते हैं, उनको इनकी कटाई के समय क्या ध्यान रखना चाहिए खासतौर से, क्योंकि इनका उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं, बड़े खेत हैं, उनको भंडारण भी इनका करना होता है, या फिर क्या वो सुबह ही इनको कटाई के तुरंत बाद बाजार ले जाएं, उसके संबंध में हम चाहेंगे आप बताएं। हाँ, देखिए फूल गोभी की भंडारण क्षमता ज़्यादा नहीं होती है, 2-3 दिन इतना ही रहती है जाकि किसान के खेत से वो बाजार तक जाती है। तो उसमें तो इतना ही ध्यान रखना है किसान भाई को कि वो उचित आकार के हो जाएं, तभी वो कटाई करके और उसको विपणन के लिए लेके जाएं। लेकिन जो पत्ता गोभी है उसमें विशेषतः ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसमें ये देखना है कि जब जो विपणन के लिए लेके जाएंगे उसमें आपको पानी नहीं लगाना है ताकि उसकी ठोस अवस्था बनी रहे, वो भंडारण के लिए लंबे समय तक बनी रहे। जी डॉक्टर साहब, सही बात बताई आपने। और अपने सभी साथियों को एक बार फिर से हम फ़ोन नंबर जो है वो दोहरा देते हैं, 011-2342-1608। जी हाँ, 23421608। इस पर आप सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं अभी हमारे इस प्रोग्राम के अंदर और जान सकते हैं डॉक्टर साहब से जो भी बातें आप जानना चाहते हैं। आज की जो हमारा विषय है उससे संबंधित गोभी वर्गीय सब्जियों से जुड़ा हुआ कुछ भी आप पूछना चाहते हैं समसामयिक कार्य में। डॉक्टर साहब, ये तो बात रही, आपने जो बताया कि किस तरह से कटाई करनी चाहिए, सावधानियां रखनी चाहिए, लेकिन बात जब रोपाई की आती है तो ये समय लगभग रोपाई का भी चल रहा है कई जगहों पर, तो इसमें हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या कुछ करे किसान? देखिए, रोपाई के समय जो गोभी वर्गीय सब्जियां हैं उनकी एक मुख्य सलाह किसान भाइयों के लिए है कि मेड़े के ऊपर रोपाई करें। उसके लिए लगभग जैसे इनकी सलाह दी जाती है कि लगभग 1.5 फीट की दूरी पंक्ति से पंक्ति रखें और 1 फीट या 1.5 फीट के आसपास पौधे से पौधे की अंतराल रखें। मेड़ी के ऊपर इनकी रोपाई करने के 2 फायदे हैं। एक तो पानी कम लगता है खेत में, और दूसरी बीमारियां कम आती हैं, क्योंकि जब पत्ते पानी के संपर्क में नहीं आते, मेड़ी के ऊपर रहते हैं, तो बीमारियां कम आती हैं। इसके अब बात आती है रोपाई करते समय क्या ध्यान रखने हैं। एक तो आपको उचित आकार की पौध लेनी है, लगभग 25 से 30 दिन की पौध लें जो आप अच्छे से तैयार करते हैं अपनी नर्सरी में। उसकी रोपाई आप शाम के समय कर सकते हैं, लेकिन अभी आजकल देखा गया जो ठंडक क्षेत्र है, जो पूरा उत्तर भारत है ठंडक में है, तो इस क्षेत्र में अब दिन में कभी भी रोपाई कर सकते हैं। रोपाई के तुरंत बाद आप पानी जरूर लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें जिससे कि पौधों की जो सर्वाइवल है खेत में किसानों के यहाँ जो जिंदा रहने की वो ज़्यादा हो जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसके साथ साथ कई किसान भाई क्या करते हैं कि जो रोपाई के तुरंत पहले जो नॉर्मल खेती करते हैं किसान भाई, उसमें एक खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथालिन का स्प्रे करते हैं। उसके लिए 2.5 से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करके यदि हम फसल लगाते हैं तो लगभग 20-25 दिन तक हमारी फसल में कोई खरपतवार नहीं आते हैं। तो शुरुआती किसान में उसका ये फायदा होता है, बाद में फसल बढ़वार लेकर के वो सतह को कवर कर लेती है तो फिर वैसे खरपतवार नहीं आते हैं। तो इसलिए किसान भाई 2 बात का विशेष ध्यान रखें। एक तो खरपतवार नाशी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पंक्ति में लगाएं, और दूसरा उठी हुई मेड़ी
एड़ी पे जरूर लगाएं। इस बात का थोड़ा विशेषतः ध्यान रखें। जी हाँ डॉक्टर साहब, अभी आपने बीमारियों का भी जिक्र किया है, उसके बारे में बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। नमस्कार जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी हम पिछले हफ्ते हमारे एक मित्र से मिले थे, उन्होंने ये बताया था कि मुझे दिमाग में कीड़े हो गए थे। अच्छा। क्योंकि पत्ता गोभी खाने से मैंने ये डॉक्टर साहब ने बोला कि किसी कारण से कीड़े हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये पत्ता गोभी में कीड़े अंदर कैसे घुस जाते हैं, इतने कैसे आ जाते हैं? इसके लिए हम खाएं तो किस तरह सावधानी रखें, क्योंकि ये पत्ता गोभी स्वाद में तो अच्छी है पर ये प्रॉब्लम तो भी दे देती है ना। इसके लिए हमें कुछ रास्ता बताए डॉक्टर साहब। जी जी। मैं इस बात से सहमत नहीं होता हूँ कि पत्ता गोभी में कोई कीड़े हैं वो हमारे दिमाग में चले जाते हैं। ये जो हमारे हेल्थ के डॉक्टर होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से इसके बारे में बताते हैं कि कौन सा कीड़ा है। वो पत्ता गोभी का कीड़ा तो नहीं होता है, क्योंकि पत्ता गोभी में ऐसा कोई कीड़ा नहीं है जो हमारे मानव शरीर में जाए। जो कीड़े गोभी वर्गीय सब्जियों के हैं वो तो फसलों के ही कीड़े हैं, वो हमारे मानव शरीर के लिए नहीं बने हैं उनको। तो इस हिसाब से ये कोई और उसका सोर्स हो सकता है या कहीं और से वो कीड़ा आया होगा। पत्ता गोभी से आया हो इसकी संभावना बहुत कम है। एक भ्रांति फैलाई जरूर गई थी कि पत्ता गोभी में कोई कीड़ा है, वो ऐसे है, पर ऐसा हम अपनी जो अध्ययन है उससे देखें या जो हमारी समझ है उससे देखें तो ऐसा पत्ता गोभी का कोई कीड़ा नहीं है जो मानव शरीर के अंदर जा करके वहाँ पे वो उसको नुकसान करे और वो दिमाग तक पहुँच जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है इसका सोर्स कुछ और है, उससे जो आपके दोस्त हैं उनके जो दिमाग में कोई ऐसा कीड़ा गया है, तो पत्ता गोभी का तो नहीं हो सकता। जी डॉक्टर साहब, एक समय था काफी कई तरह की सब्जियों में ये भ्रांतियां फैलाई गई थी कि इस तरह का कीड़ा है या जो बहुत असर डाल रहा है दिमाग पर। पिछले कुछ समय पहले भी हमारे एक डॉक्टर साहब से एक्सपर्ट आए थे तो उनसे बात हुई थी, उन्होंने भी ये चीज दोहराई थी कि ऐसा कुछ नहीं कि गोभी के अंदर कोई ऐसा कीड़ा है जो आपके दिमाग में जा सकता है, आपको उसका असर कर सकता है। बाकी ये है कि बहुत सारी जब हम बात करते हैं गोभी वर्गीय सब्जियों की तो उनकी जो पोषक न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बहुत सारी होती है। इसके अलावा भी आजकल हम अरविंद बहुत सारी ऐसी हमारी मिलेट्स है जिनके बारे में अपने सभी श्रोताओं को बता रहे हैं कि जिनकी पोषक तत्व जो है उसके अंदर बहुत सारे हैं और उसको खाना और साथ में साथ किसान की दृष्टि से देखें तो वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, यानी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम जिस की हम चर्चा कर रहे हैं थोड़ी सी उसमें वो है सुपर फूड रागी। जी हाँ, जिसके खाने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। जी हाँ बिल्कुल। रागी की बात करें तो देखिए एक ऐसा मिलेट है ये जिसको आजकल तो बहुत ही चलन में आ रखा है और बहुत ज़्यादा खाने में इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और बहुत ज़्यादा अगर जानने की कोशिश करें तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, आप मिलेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे ताकि हमारे श्रोता जो है वो इसकी जो महत्वता है उसको और भी अधिक सुलभता से समझ सकें। देखिए, मैं जो किसान भाई है उनके लिए भी और जो आम जनता है उसके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि जो मिलेट्स हैं, खासकर जो हमारे देश की जो कोर्स मिलेट्स हम बोलते हैं उनमें रागी भी एक है, बाजरा भी है। तो ये सब इनमें पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में होते ही हैं जो हमारे शरीर को फायदा करते हैं। साथ ही साथ इनकी खेती से जो अलग अलग प्रकार की जो पैदावार आती है उनसे जो अलग अलग प्रकार के जो उत्पाद बनते हैं बाजार में उनसे जो बहुत अच्छी आमदनी किसानों को हो सकती है। मेरा कहने का मतलब है कि जो प्रोसेसिंग जिस भी किसी फसल की होने लग जाती है, जैसे मिलेट्स की होने लगी बिस्किट के रूप में या दलिए के रूप में, आटे के अलग अलग चीज़ों के रूप में, तो इनका ये है कि सीधा सीधा देखने मिला कि किसान भाइयों के लिए आने वाला समय इन फसलों की खेती से बहुत अच्छा है। इसका बाजार धीरे धीरे और बढ़ेगा और इनका मूल्य भी बढ़ेगा, क्योंकि जब अच्छे अच्छे प्रोसेस्ड जो आइटम बनते हैं, बिस्किट बनते हैं, बेकरी आइटम्स बनते हैं, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा किसानों तक भी पहुंचेगा। तो किसान भाई इनकी खेती कर सकते हैं। और ख़ासकर ऐसे एरिया में जहां पानी की कमी है या जहां पे कोई क्लाइमेट चेंज या गर्मी की वजह से या कोई ऐसी वजह से फसलें खराब होती हैं, तो इन फसलों को वो अपना सकते हैं और अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं और जनता के स्वास्थ्य में तो ये अपना योगदान देती ही हैं फसलें। और आप सुनते रहिए कार्यक्रम किसान की बात। बस मिलते हैं आपसे एक छोटे से अंतराल के बाद। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी।
शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। आज बात चल रही गोभी वर्गीय सब्जियों में समसामयिक कार्यों के बारे में। डॉक्टर श्रवण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं, ये विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र में, तो सारी आपकी बातें बता रहे हैं कि क्या कुछ आप कर सकते हैं खेती के अंदर। फिलहाल एक कॉलर जुड़े हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी सर, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार, मैं यूपी से मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी बोल रहा हूँ। जी आरिफ जी। गोभी लगी है डॉक्टर साहब, बंद गोभी, फूल गोभी, इसमें कीड़े हैं, और कीड़े के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आपने बताया कि फूल गोभी और बंद गोभी फसल लगी है, उसमें कीड़े लगे हुए हैं। तो किसान भाइयों को मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो फूल गोभी और पत्ता गोभी में अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार के कीड़े आते हैं। पहले आपको ये समझने की जरूरत है, जो आजकल का समय है, इस समय काटने वाले या जो पत्ता गोभी के जो हेड होता है, जो सिर होता है, जो फूल होता है, उसमें छेद करने वाले, ये 2 प्रकार के कीड़े जनरली देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक स्पोडोप्टेरा कीड़ा होता है जिसमें एक लट होती है, बुरी सी लट होती है, उसके ऊपर आगे काला छल्ला रहता है, इसकी आप पहचान कर सकते हैं। और ये पत्ते के नीचे की तरफ एक झुंड में अंडे दे करके और खुरचन वाले से पत्ते बनाती है, दूर से ही खेत में पहचान में आ जाते हैं। तो ऐसे पत्तों को जिसके ऊपर कीड़े दिखते हैं, एक झुंड में दिखाई देंगे, ऐसे पत्तों को आप खेत से बाहर जरूर निकालिए और किसी गड्ढे में दबाइए। सबसे पहला कार्य ये करने से कीड़ों की संख्या खेत में बढ़ेगी नहीं। दूसरा कार्य क्या करना है कि आपको कोई ट्रैप्स लगाने हैं अपनी फसल में। यदि अभी फसल लगाई है या थोड़े दिन की फसल हुई है तो उसके लिए फिरोमोन ट्रैप्स या जो ट्रैप्स आते हैं उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आजकल बाजारों में उपलब्ध होते हैं फिरोमोन ट्रैप्स के नाम से, अलग अलग कीड़ों के लिए। तो जैसे फूल गोभी में मैंने बताया आपको कि जो तंबाकू की सुंडी आती है उसका ट्रैप उपलब्ध रहता है। ये फूल गोभी में काफ़ी बड़ी संख्या में और काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाती है, तो इसका ट्रैप आप लगा सकते हैं। तीसरा जो उपाय है, यदि अभी नुकसान होना शुरू हो गया है या काफ़ी दिखाई दे रहा है तो किसान भाई कोई भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, एक इंडोक्सीकार्ब का स्प्रे कर सकते हैं। इंडोक्सीकार्ब एक दवाई आती है, उसका 1 मिलीलीटर का 1 लीटर में घोल बनाएं। जैसे कि 10 लीटर पानी में 10 मिलीलीटर लेना है, 15 लीटर की टंकी है तो 15 मिलीलीटर दवाई लेनी है और उसका छिड़काव कर दें। और ज़रूरत पड़े तो 7 से 8 दिन के बाद दोबारा करें। ऐसे ही यदि ये नहीं उपलब्ध होती किसी किसान भाई को तो इसकी जगह स्पाइनोसाइड ले सकता है। स्पाइनोसाइड का 3 मिलीलीटर 10 लीटर में घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। ये दोनों दवाई आप स्प्रे करेंगे तो फूल गोभी और पत्ता गोभी में जो कीड़े अभी इस समय आने वाले हैं, चाहे वो उसका तना छेदक हो या नहीं, उसका जो फूल छेदक हो या फिर उसका जो तंबाकू की सुंडी हो, दोनों ही इससे मर जाते हैं। या तितली की जो इल्ली होती है वो भी मर जाती है। तो ये 3 कीड़े मुख्यतः अभी रहते हैं और कोई दवाई की छिड़काव करने की जरूरत नहीं है। और एक बात का ध्यान रखें, यदि फूल बन गए हैं अब तो अभी कोई छिड़काव की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गोभी के फूल को नुकसान नहीं करेंगे, पत्ते ही खाएंगे। तो तुरंत, क्योंकि अभी कटाई करनी है आपको, तो न छिड़काव करें और यदि समय है तो छिड़काव कर सकते हैं। ऐसे ही यदि आप जो थोड़ा सा अब ठंडक का समय आने वाला है तो ज़्यादा कीड़े अभी आते नहीं हैं,
तो इसलिए अभी ये नवंबर के महीने में कीड़ों की समस्या आएगी। उसके बाद दिसंबर और जनवरी में ज़्यादातर कीड़ों की समस्या नहीं आती है। तो जैसे मैंने लक्षण बताया कि कोई खुरचन वाले पत्ते दिखते हैं तो उनको जरूर जांच करें कि कीड़े हैं, तब आप स्प्रे करने के लिए जाएं, नहीं तो स्प्रे नहीं करें, जरूरत नहीं है ऐसे। लेकिन फरवरी का महीना जैसे आएगा उस समय जरूर आपको छिड़काव करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस समय एक बहुत ही खतरनाक कीड़ा आता है जिसको हम डायमंड बैकमोथ बोलते हैं या हीरक पृष्ठ पतंगा कीट बोलते हैं। वो फरवरी में ही दिखाई देता है, उससे पहले कीड़ा नहीं दिखा देते। तो इसलिए किसान भाइयों को ये देखना है कि दिसंबर का महीना और जनवरी के महीने में कीड़े हैं, देख लें पहले, फिर स्प्रे करें, नहीं तो नहीं करें। हाँ, नवंबर में जरूर जैसे मैंने बताया इन दोनों दवाइयों में से किसी एक का भी एक स्प्रे कर दीजिए तो आपकी फसल में कीड़ों का नियंत्रण हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत विस्तार से डॉक्टर साहब ने बताया और मुझे लगता है सिर्फ इन्हीं की परेशानी का हल नहीं हुआ होगा, बहुत से हमारे किसान मित्र जो इससे जूझ रहे होंगे उन सभी को इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो वो है इलाज मिल गया होगा। एक और कॉलर जुड़े डॉक्टर साहब, उनसे भी जान लेते हैं क्या पूछना चाहते हैं वो। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। जी अशोक बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछें अशोक जी अपना। ये पत्ता गोभी और ये जो फूल गोभी जी, इन दोनों गोभियों में अगर कभी मतलब कीड़े लग जाएं तो हमें किस दवा का छिड़काव करना चाहिए? अभी डॉक्टर साहब ने इतना विस्तार से बताया था। देखिए अशोक जी, अभी मैंने उसी के बारे में किसान भाइयों को बताया था, तो उसी समय उसी बात को दोबारा तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। उसमें एक दो चीज़ और जोड़ूंगा मैं कि यदि किसान भाई अभी जो रोपाई करने वाले हैं या थोड़े दिनों में करेंगे, वो हर 25वीं कतार सरसों की जरूर लगाएं। उससे क्या होगा कि जो फरवरी में जो आने वाला कीड़ा है, जो मैंने अभी बताया, जब गर्मी थोड़ी चढ़ने शुरू होती है तो उस समय जो कीड़े आते हैं वो सब उसमें सरसों में आ जाएंगे। सरसों की कतार में हर 25वीं लाइन जो हम लगाएंगे, कतार लगाएंगे, और उसके ऊपर हम स्प्रे कर सकते हैं कीड़ों को मारने के लिए, और वो फिर हमारी फूलगोभी में हमें बिना स्प्रे किए भी हम अच्छी पैदावार काट सकते हैं। रही बात आपने पूछा कि कीड़े फूलगोभी और पत्ता गोभी में, तो अभी जो नवंबर का महीना है, अक्टूबर नवंबर ये जो महीने रहते हैं, इस समय तंबाकू की सुंडी, गोभी की तितली और एक जो फूल छेदक है जो पत्ता गोभी में आता है, जिसमें पत्ता गोभी के ऊपर उसमें गड्ढे बना देता है, ये 3 कीड़े मुख्यतः देखने को मिलते हैं। इनके लिए मैंने अभी बताया कि जैसे एक तो है इंडोक्सिकार्ब 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। एक स्पाइनोसाइड मैंने बताया कि 3 मिलीलीटर 10 लीटर में स्प्रे कर सकते हैं। ऐसे ही आप इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया था कि बीमार जो कीड़े वाले पत्ते हैं उनको खेत से हटा करके किसी गड्ढे में जरूर दबाते रहें। ऐसा करने से अपने खेत में आप कीड़ों की संख्या कम कर रहे हैं। और एक ट्रैप्स के बारे में मैंने बताया था। तो ये सब व्यवस्थाएं करने से आप अपनी फसल को अच्छे से बिना ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किए, बिना ज़्यादा खर्चा किए आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी आपके कीट प्रबंधन की जानकारी। डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि आपने रोपाई की बात की और साथ ही साथ कटाई की भी बात की। बहुत सी कई हमारे किसान मित्र हैं जो सोच रहे हैं इस क्षेत्र में आने के लिए, तो उनके लिए उचित समय क्या होगा कि वो कब लगाना शुरू करें और क्या कुछ तैयारियां उन्हें करनी चाहिए, क्या कुछ बातें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए जो नए किसान मित्र गोभी के क्षेत्र में आना चाहते हैं? हाँ, मैं जो युवा किसान हैं या जो नए किसान हैं जो इन फसलों को ट्राई करना चाहते हैं अपने खेत पे, या जो परंपरागत खेती वो लोग करते हैं जैसे गेहूं, धान या कोई दूसरी ऐसी, तो उसमें कैसे अधिक आय वाली फसलों को लें, उसमें गोभी या ब्रोकली या फिर ऐसी सब्जियों का भी काफ़ी अहम रोल हो सकता है। इसके लिए मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि पहले आप किसी अपने निकटतम जो संस्थान है, जैसे केवीके हैं या कोई कैसे कृषि का संस्थान है, उससे आप जरूर संपर्क करें। उसके बाद अपना एक कैलेंडर बनाएं कि कौन सी फसल आप अभी ले सकते हैं। जैसे फूल गोभी, अभी गोभी वर्गीय सब्जियों में इस समय की बात करें तो किसान भाई अभी पत्ता गोभी ले सकते हैं, अभी फूल गोभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि दिसंबर के महीने में लग सकती है ये फसलें। अभी बुआई करेंगे तो दिसंबर तक इनकी रोपाई कर सकते हैं, जो मार्च के महीने में जिनकी कटाई हो जाएगी बहुत कम समय अवधि में। तो उसके साथ साथ कुछ ऐसी ब्रोकली भी उपलब्ध हैं, उनको भी लगा सकते हैं। साथ एक छोटी सी फसल, समय अवधि की फसल है गांठ गोभी, लगभग 60 दिन में तैयार हो जाती है, उसकी भी अभी बुआई करके थोड़े दिन में रोपाई करके उसको भी ले सकते हैं। इन फसलों को पहली बार यदि कोई किसान भाई करते हैं तो बड़े क्षेत्र में ना करके छोटे क्षेत्र में करें जी, और ताकि उनको सीखने को मिलेगा कि कैसे इसको अधिक बड़े क्षेत्र पे बाद में किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल, ये बहुत सही। हाँ, जी। और अगली साल यदि आप करना चाहते हैं तो आप इसको समय रहते करें। जैसे सितंबर का महीना है वो ब्रोकली के लिए सबसे उत्तम होता है। ऐसे करके आप अलग अलग समय पे इन सब बातों में
में एक विशेष बात का ध्यान रखें कि कोई भी किस्म का आप चुनाव करते हैं उसका सही समय होना चाहिए बुआई का या रोपाई का, नहीं तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है बजाय फायदे के। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि भी देखिए फ़ायदा ही होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने आज बहुत सारी बातें बताई हैं जो हमारे किसान मित्र हैं, जितने भी, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। तो इतनी सारी बातें बताने के लिए और अपनी समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर श्रवण सिंह जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, शाक्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। आज के लिए मुझे आरती को और मुझे अरविंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।